Hello everyone, I will teach you subject English. We will start lesson. हमने कल जो लेसन किया था वो हमारा था 8 लेसन माउस सेव्ड ए लोयन का। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। A mouse saved a lion. लेसन नंबर 8। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ए पार्ट आप निकालें, पेज नंबर 48। आपका फर्स्ट दे रखा है टिक द राइट आंसर। ओपन करें। हमारा दे रखा है फर्स्ट पार्ट टिक द राइट आंसर कि मिंकू वाज ए टीनी। माउस है कि कब है? मिंकू वाज ए टीनी डैश। मिंकू क्या था? माउस है। कब है? माउस। हम किसके आगे टिक कर देंगे? माउस के आगे। मिंकू हियर द डैश ऑफ ए लोयन। मिंकू ने किसकी आवाज सुनी? ट्रम्प्ट की या रोयर की? रोयर की। किसकी सुनी? रोयर की। द लोयन वॉज वेरी सैड या एंग्री? लोयन क्या था? एंग्री। तो हम एंग्री के आगे टिक कर देंगे। द लोयन वॉज कॉट इन ए डैश। लोयन किस में बंद था? नेट में या केज में? नेट में। रिपीट अगेन। मिंकू वाज ए टीनी माउस या कब? माउस। मिंकू हियर द डैश ऑफ ए लोयन ट्रम्प्ट या रोअर? रोअर। द लोयन वाज वेरी सैड या एंग्री? एंग्री। द लोयन वाज कॉट इन ए डैश नेट या केज? नेट। तो ये आपका फर्स्ट ए पार्ट है। आपकी जो इंग्लिश की एक्सरसाइज है वो आपने इंग्लिश की बुक में ही करनी है। नोटबुक में इसका कोई वर्क नहीं है। जितना भी आपका वर्क दे रखा है वो आपने बुक में ही करना है। फिर आपका है सेकंड पार्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आपके ऊपर जो है ऑप्शन भी दे रखे हैं, लाइफ, हॉल, कॉट, सेक्टर। आपके ये भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है आपका मिंकू केम आउट ऑफ हिज। मिंकू केम आउट ऑफ हिज। मिंकू कहां से निकला था बाहर? होल में से। तो HOLE होल। सेकेंड है हमारा मिंकू ही वाज वेरी। सेकेंड है हमारा
He was very dash of the lion. लोयन जो है वो बहुत क्या हुआ, एंड क्या हुआ, एंग्री हुआ या सेकंड हुआ, सेकंड. Minku saved the dash, saved the dash of lion. लोयन की क्या बचाई उसने, क्या सेव किया, उसकी लाइफ. क्या सेव की, लाइफ. वन डे the lion was dashed in a net. और नेट में क्या था, कोट, बंद था. तो आपके बी पार्ट के फिलअप्स थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं. ये भी आपने अपने किसमें करना है, बुक में. अब हम करेंगे इसका सी पार्ट. टिक द करेक्ट आंसर है हमारे कि मिंकू लिव्ड इन ए जू. रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगी तो उसके आगे में रॉन्ग ही लगाना है. फर्स्ट है हमारा मिंकू लिव्ड इन ए जू. मिंकू जू में रहता था कि फॉरेस्ट में रहता था, फॉरेस्ट में. तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग. मिंकू हियर द रोयर ऑफ ए लोयन. The roar of a lion. किसकी आवाज सुनी उसने, मिंकू ने लोयन की. यस, टिक. The lion killed the mouse. The lion killed the माउस. लोयन ने माउस को मारा था, मार दिया था, नो, उसने उसको क्षमा कर दिया था. तो हमारा क्या आएगा, क्रॉस. 4 है द माउस कट द नट. with teeth. मिंकू ने अपने तेज दांतों से नेट को काट दिया. यस, टिक.
हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सी भी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका बेटा ई पार्ट। इसमें आपको दिया हुआ है लाइक दिस। जैसे हम चेंज द जेंडर करते हैं ऐसे ही हमने ये करने हैं। हस्बैंड दे रखा है हमारा, हस्बैंड का वाइफ कर देना। यहाँ मदर दे रखा है, मदर का फादर आ जाएगा। लोयन का लोयनेस, हैन का कॉक, हॉर्स का मेयर, क्वीन का किंग, गॉड का गॉडेस। यहाँ पर आपको हेल्प भी दे रखी है, हेल्प बॉक्स में आपकी हेल्प भी दे रखी है। हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर, लोयन का लोयनेस, कॉक का हैन, हॉर्स का मेयर, किंग क्वीन लिखा हुआ है, गॉड गॉडेस। नेक्स्ट आप निकालो पेज नंबर 50। एफ दे रखा है, एफ। इसमें ए और एन लगाना है। जो वोवल होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, एन, और जो वोवल नहीं होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, ए। ठीक है बेटा। जो वोवल होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, एन, और जो वोवल नहीं होता उसमें हम ए यूज करते हैं। ध्यान से करना बेटा। तो हमारा फर्स्ट है, यस्टरडे आई सा डैश आउट। यस्टरडे आई सा डैश आउट। ओ जो है हमारा क्या है, वोवल, तो हम क्या लगा देंगे, एन। देयर इज डैश लिटिल वाटर इन द जग। इसमें हमारा वोवल नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, ए। डू यू लाइक डैश मैंगो। हमारा ये भी वोवल नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, ए। डैश एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। ई हमारा वोवल है तो हम क्या लगा देंगे, एन। माई मदर बॉट डैश ओवन। ओ हमारा वोवल है तो हम एन लगा देंगे। शी हैज डैश वाइट ड्रेस। हम क्या लगा देंगे, ए, क्योंकि हमारा वोवल नहीं है। तो बेटा आज की हमारी लेसन 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको ये पार्ट करा दिए थे। ये जो जितने भी पार्ट है आपका, ए जो पार्ट है टिक द राइट आंसर, बी पार्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सी पार्ट टिक द करेक्ट आंसर, ई पार्ट आपने जेंडर चेंज कर देना है, मेल फीमेल। हेल्प बॉक्स में आपकी हेल्प दे रखी है। फिर आपका एफ पार्ट दे रखा है जिसमें आपने ए और एन का यूज़ करना है। जो वोवल है उसमें एन और जो वोवल नहीं है उसमें ए। तो आपने ये पार्ट भी कंप्लीट कर देना है। तो आज आपकी जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है ये आपने अपनी बुक में ही करनी है। लेसन 8 की आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आपकी अपनी बुक में ही करनी है। ये नहीं कि आप नोटबुक उठा के नोटबुक में करने स्टार्ट कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी एक्सरसाइज जो होती है वो आप ओनली उसे बुक में ही करोगे। अगर आपका कोई वर्क है वो आप नोटबुक में कर सकते हैं, मगर आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो आपकी दी होती है, उसमें सिर्फ आपने टिक करने होते हैं या फिलअप्स करने होते हैं। जो भी कुछ आपको ऑप्शन दे रखा होता है आपने वो करना होता है। अदरवाइज़ उसको नोटबुक में उतारने का उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुक में ही सब कुछ दे रखा होता है। तो आपने उसको बुक में ही सॉल्व करना है। ओके, कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी